हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 57। आज मैं आपको क्लास 12 की चैप्टर नंबर जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने इसके आपके एनसीईआरटी बुक से नोट्स बनाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तक आपने हमारा चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है। जो आपका जो चैप्टर नंबर जो 2 है, जो दो ध्रुवीयता का अंत, वो अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम यूरोपीय संघ, चीन की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय, आसियान तथा भारत चीन के संबंध तथा विवाद के इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो है आपका सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। अब सत्ता का वैकल्पिक केंद्र में क्या आता है, आइए स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि उस टाइम जो था सोवियत संघ, दो महाशक्तिशाली जो देश थे, एक थे सोवियत संघ। जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। और इसके बारे में मैं आपको इसमें कुछ बता देता हूँ। जो सोवियत संघ था, इसके आपके पूछेगा कि सोवियत संघ का हुआ तो क्या प्रभाव हुआ, तो उसमें जो हुआ, शीत युद्ध का दौर ख़त्म हो गया, हथियारों की होड़ ख़त्म हो गई थी, और एक ही महाशक्तिशाली देश बचा था, वो था अमेरिका। एक ही महाशक्तिशाली देश था, वो है अमेरिका, का वर्चस्व कायम था। और जो अभी उसमें आप जाके देख लीजिएगा, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसी के बीच कुछ देशों का उदय सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। अब जो है कुछ देशों का उदय, मैंने आपको अभी बताया 15 देश हुए। जब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। अब जब इसका विघटन हुआ तो उसमें 15 जो गणराज्य थे सोवियत संघ के, वो नए उदय के साथ उभरे, नए देशों का उदय हुआ। उन्होंने सबने अपने आप को अलग कर लिया। 15 गणराज्य में से मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। 15 गणराज्य में से जो था, एक तो था रूस, यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा। यही सब जो मेन नाम है, यही सब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इतना आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। अब है आपका यूरोपीय संघ, द यूरोपियन यूनियन। दूसरे विश्व युद्ध जब हुआ था, जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। 1992 में हुआ था यूरोपीय संघ का, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया, 1992 में, क्योंकि दूसरे देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जो दूसरे देश जो थे, उनकी मान्यता जो थी, उनकी आर्थिक कंडीशन जो थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण यूरोपीय संघ के रूप में उभरा, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ जो है वो नए उसमें उभरा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ के गठन में पूर्व घटित घटना, यानी यूरोपीय संघ जो है उसमें जो पहले घट चुकी क्या घटना है उसके बारे में। 1945 के बाद यूरोपीय देश का आपसी मेल मिलाप शीत युद्ध में काफ़ी भूमिका निभाई। जो 1945 के बाद जो यूरोपीय देश जो थे, वो आपसी मेल मिलाप के साथ शीत युद्ध में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसमें जो है मार्शल योजना, आपसे पेपर में पूछ सकता है, ये 2 नंबर में आएगा, कंफर्म है कि 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि मार्शल योजना से क्या तात्पर्य है, या मार्शल योजना से क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में पूछेगा। तो आप ऐसे दे सकते हैं, 1945 के बाद, जो 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों की आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, अर्थात यूरोपीय की अर्थव्यवस्था। 1945 के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ध्वस्त यूरोपीय जो देश थे, उनकी जो आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उनको सुधार में लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफ़ी मदद की।
जो अमेरिका है उसने काफ़ी मदद की कि अमेरिका ने अपनी तरफ से काफ़ी मदद की, जिसे मार्स योजना के नाम से जाना जाता है। इसे मार्स योजना के भी नाम से, आपसे ये मार्शल योजना ना पूछे तो बस ये दे दे मार्स योजना किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। सिर्फ मार्स योजना भी पूछ सकता है या मार्शल योजना भी पूछ सकता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मार्स आपका इसमें हो जाएगा, जैसे मैं अभी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हो जाएगा मार्शल, ठीक है, ये हो जाएगा मार्शल, और ये जो हट जाएगा ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा मार्स। कन्फ्यूज़न कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज़न क्लियर होने की, ठीक है। तो अगला है नाटो। नाटो क्या है? तो अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देश का गठन किया, यानी जब अमेरिका की अगुवाई में क्या हुआ था, यूरोपीय देश का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देना था। जो नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देना था। यानी कि कोई भी, मान लीजिए कोई नाटो में कोई देश शामिल हुआ, मान लीजिए नाटो, ये एक नाटो है, ठीक, ये नाटो एक ये संघ है, नाटो है। अब इसमें मान लीजिए भारत मिल गया, चीन मिल गया, या फिर रूस मिल गया, या और भी देश मिल गए इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें ये जैसे ये भारत हो गया, अब भारत में मान लीजिए पाकिस्तान ने हमला करा, तो नाटो में, और भारत जो है किस में शामिल हो गया, तो नाटो में हो गया। तो नाटो इसमें जो है क्या होगा, इसमें जब भारत पे पाकिस्तान हमला करेगा तो जो नाटो में जो सब देश मिले हैं वो सब मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, यानी भारत को मदद देंगे। यानी कोई एक देश पे अगर आक्रमण होता है और वो देश अगर उसमें शामिल है तो वो पूरा वो देश मदद करेगा। जन्म अर्थात अमेरिका की सुरक्षा की दृष्टि से इस देशों में आपस में जोड़ दिया। 1949 में नाटो का गठन किया गया। 1949 में क्या हुआ, नाटो का गठन हुआ था, यानी 1949 में नाटो का गठन किया गया। अब 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय की आर्थिक सहयोग गठन की स्थापना हुई। 1948 में जो मार्शल योजना के तहत क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग की गठन की स्थापना हुई तथा इस संगठन के जरिए पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक जगहों पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। जो इस संगठन है, यानी जो ये नाटो है, इसके जरिए क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, देशों के जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी जगह पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था। अब उसमें जब सोवियत संघ का मान लीजिए विघटन हो गया तो उसका सोवियत संघ एक ऐसा देश, उसमें मान लीजिए कि सोवियत संघ जो था उसमें पेन से लेके और कार तक सब बनाया जाता है, लेकिन इसमें सोवियत संघ की बात नहीं हो रही, इसमें यूरोपीय संघ की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे है आपका 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या गठन से भी यूरोपीय देशों की आर्थिक विकास होने लगा। 1997 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक्स थी, उनकी कम्युनिटी का गठन से भी उनकी जो यूरोपीय देश जो थे उनकी आर्थिक विकास होने लगी थी। अब यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं थी, यूरोपीय संघ की क्या विशेषताएं रही है, तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा स्थापना दिवस, जो यूरोपीय संघ का जो है अपना खुद का झंडा है, उनका अपना खुद का मुद्रा है, उनकी खुद का पैसा है मुद्रा। और यूरोपीय संघ जो है 2016 ईस्वी में जीडीपी, 2016 में उनकी जीडीपी, यूरोपीय संघ की जो 2016 में जीडीपी है वो 17,000 अरब डॉलर। बस इसमें सेकंड पॉइंट को याद करने के लिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। इसमें जो है यूरोपीय संघ जो है 2016 ईस्वी में जो जीडीपी है वो कितनी थी, 1700 अरब डॉलर से अधिक रहा, ठीक है। बस ये जो है आप 3 याद कर लीजिए, यूरोपीय संघ वर्ष 2016 जीडीपी 17,000 अरब डॉलर, बस इतना ही याद कर लीजिए, लाइन ऑटोमेटिक इतना सारा आपको याद हो जाएगा। तो जो है यूरोपीय संघ 2016 ईस्वी में जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक रहा है, जो अमेरिका के जीडीपी से लगभग बराबर ही था। जो यूरोपीय संघ की जो जीडीपी है वो अमेरिका की जीडीपी से बराबर ही था 2016 में,
आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ बहुत विकास किया है। यानी जो आर्थिक और राजनीतिक तथा जो सैनिक क्षेत्र है उसमें जो यूरोपीय संघ है, यानी सैन्य सुरक्षा में भी जो है नंबर 1 उसमें है। सैन्य सुरक्षा भी इनकी अच्छी है। और जो यूरोपीय संघ की जो आर्थिक है वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है वहाँ की ठीक है, राजनीतिक भी वहाँ ठीक ही है। अब है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी? यूरो। जो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूरो। में अमेरिका मुद्रा से 3 गुनी अधिक हिस्सेदारी लेती है। यानी जो यूरोपीय जो मुद्रा है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है, कि 3 गुना अधिक हिस्सेदारी लेती है। समझे? अब जो है यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश, जो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। यानी यूरोपीय संघ के जो दो देश है, जो यूरोपीय संघ में 2 देश है, वो सुरक्षा जो परिषद है उस जो है स्थायी सदस्यता ले रखी है। कौन है? एक ब्रिटेन है और एक फ्रांस है। आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो पाँच स्थायी सदस्य, फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर में दो द्विपक्षीयता का अंत में आपने उसमें पढ़ा होगा कि 5 जो है उसमें जो है 5 स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। 10 अस्थायी सदस्य है। अब जो ये 10 अस्थायी सदस्य वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य जो देश है वो सिर्फ 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। लेकिन जो स्थायी सदस्य में है ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, अमेरिका है। तो यही सब जो चीज़ें हैं, यही सब आपको याद रखनी है। जो मेन जो पॉइंट है यही सब है और कुछ नहीं है। अब इसमें जो है सैन्य ताकत की श्रेणी में यूरोपीय संघ की सेना जो थी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अब इसमें आप मान सकते हैं जो सैन्य ताकत अगर देखी जाए, सैन्य ताकत की श्रेणी से अगर देखा जाए, जो यूरोपीय संघ की जो सेना है वो दुनिया की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। इस संघ के जो ये संघ है इसके 2 सदस्य हैं। जो ये संघ यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य हैं देश जो है वो है ब्रिटेन और फ्रांस। के पास लगभग कितने परमाणु हैं? 550 परमाणु हथियार है। अर्थात भारत के पास भी है, 55-56 के आसपास है भारत के पास। लेकिन जो यूरोपीय संघ जो है ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास 550 परमाणु हथियार है। रक्षा बजट के साथ साथ संचार, यानी रक्षा बजट भी है, संचार के साथ साथ प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा स्थान पर खड़ा है। यानी जो रक्षा बजट जो है वहाँ पे जो है संचार का माध्यम बहुत अच्छा है, प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अंतरिक्ष विज्ञान भी अच्छा है इत्यादि सब है। और सैन्य सुरक्षा में जो वो यूरोपीय संघ है वो दूसरे नंबर पे है। अब एक मैंने नोट्स वैसे है तो इसमें है कि सुरक्षा परिषद में कितने हैं कुल स्थायी सदस्य? अमेरिका, ये रहा मैंने आपके इसमें लिख रखा है कि 5 कौन कौन से देश थे। एक रूस है, चीन है, फ्रांस है तथा ब्रिटेन है। ठीक है, और तो ये जो है आपके 5। और इसमें जो है जिनके पास क्या है? वीटो अधिकार है। इनके पास क्या है? वीटो की पावर है। अब अगला है आपका यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य। यानी यूरोपीय संघ का क्या मुख्य उद्देश्य है? अंतरिक्ष सहयोग कर एक देश दूसरे देश के आर्थिक विकास में मदद करना। यानी जो यूरोपीय संघ का क्या, ये पेपर में आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, 100% पूछेगा ये कि जो यूरोपीय संघ जो है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है। जो ये आपसे ये 5 नंबर में पूछेगा तो आप इसमें ऐसे आंसर दे सकते हैं, अंतरिक्ष सहयोग कर एक देश दूसरे देश के आर्थिक विकास की मदद करना, पहला। दूसरा है एक समाज मुद्रा का चलन कर एक समान आर्थिक ढांचा जो सभी देशों के लिए मददगार साबित हो, इसका विस्तार करना।
तीसरा है आपका अंतरिक्ष मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दे पर एक दूसरे का सहयोग करना। तीसरा है वीज़ा मुक्त आवागमन, यानी वीज़ा फ्री ट्रैवल करना, जिससे कि जो व्यापार है वो अच्छे से हो सके। सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण कर उस पर टिके रहना। नेटो का गठन करना इसका एक उदाहरण प्रमाण है। ठीक है, यानी अब देखिए वीज़ा मुक्त, अगर वीज़ा फ्री ट्रैवल होगा, वीज़ा मुक्त आवागमन होगा, तो जो है यहाँ की अगर कोई वस्तु है यहाँ पे सांस्कृतिक भी होगी, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ेगा। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप वीज़ा आराम से लोग कहीं किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, चाहे कहीं पे भी चले जाते हैं। तो आप वहाँ जाते होंगे तो आप भारत में वहाँ जाते होंगे तो आपको भारत की डिशें मिलती होगी। आप भारत में होंगे तो अमेरिका, इटालियन, ये सब आपको डिश आराम से मिल जाती है। तो जो है इसमें जो है यहाँ पे कल्चर और यहाँ का जो वहाँ दूसरे कंट्री का जो पहनावा है, जो वेशभूषा है, वो भारत में आ चुके हैं। तो यही सब जो है वीज़ा मुक्त आवागमन होगा तो व्यापार में अच्छे संबंध बने रहेंगे और सुरक्षा नीति निर्माण कर उस पर टिके रहना नेटो गठन का इसका एक उदाहरण प्रमाण है। और maastricht संधि क्या है, यानी ये आपसे ज़्यादा नंबर में नहीं है, 2 नंबर में आसपास पूछेगा। तो इसमें आप कह सकते हैं maastricht संधि जो है 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है। अब जो maastricht संधि है 7 फरवरी 1992 में जो यूरोपीय जो समुदाय जो थी उनके मध्य ये क्या हुआ था, ये समझौते हुए थे, उसे कहा जाता है। ये वह समझौता जो है maastricht हॉलैंड में हुआ था। जो ये समझौता कहाँ हुआ था, maastricht हॉलैंड में हुआ था। इसी के नाम पे ये क्या नाम धर दिया गया, maastricht संधि। इसी के नाम पे, maastricht के नाम पे ही ये डाल दिया गया कि अब इसमें जो है maastricht संधि पूछेगा। इसी में एक लाइन मिल गया कि ये समझौता कहाँ हुआ था, maastricht हॉलैंड में हुआ था, इसलिए इसका नाम maastricht संधि नाम धर दिया गया। इसे आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर क्या जाता है, यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक देश से दूसरे देश जाने का समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी ये जो समझौता हुआ था इसके तहत जो है यूरोपीय जो नागरिक थे, जो यूरोपीय नागरिकों को एक देश से क्या था, एक देश से दूसरे जाने के समान अधिकार प्राप्त थे। अब है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है, यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की मतदाताओं को मतदान के रूप में द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यानी यह एक ऐसा जो प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें जो है किसी क्षेत्र में जो अगर विशेष क्षेत्र में जो है सभी जो मतदाता हैं, यानी जो सभी वोटर है, जो वोट देने वाले हैं, उनके जो वोट है, जो उनके जो वोट जो होते हैं उनके द्वारा मतदान के द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव, कोई भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निकाला जाता है और उसे स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार कर भी सकते हैं, इसके लिए कहा जाता है। ठीक है, अब इसे जो है इसे मत संग्रहण या सिर्फ जनमत भी कहा जाता है। जो इसे सिर्फ मत संग्रह, आपसे पेपर में इसे दो उसमें पूछ सकता है, 2 टॉपिक में उसमें पूछ सकता है। 3 इसके नाम हो गए, आपको इसमें से किसी एक में नाम में दे देगा। या तो उसमें पूछेगा कि जनमत संग्रह किसे कहते हैं, या आपसे यह पूछेगा मत संग्रह क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, या सिर्फ पूछेगा जनमत क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, अब है आपका यूरोपीय संघ की नाकामियाँ, यानी जो यूरोपीय संघ की जो कमजोरियाँ वो क्या है, इसमें हम जानेंगे। तो यूरोपीय संघ की जो कमियाँ हैं, कमजोरियाँ, उसके बारे में जानेंगे। यूरोपीय संघ के सदस्य देश कई बार एक दूसरे की विदेश नीति के खिलाफ रहे हैं। यानी यूरोपीय संघ के जो देश थे वो कई बार एक दूसरे के विदेश नीति जो है उनके खिलाफ रहे हैं। जैसे कि इराक पर अमेरिका का आक्रमण, इसके खिलाफ में जर्मनी और फ्रांस थे, जबकि दूसरे
जबकि दोनों देश जो थे यूरोपीय संघ के सदस्य देश थे। ठीक है। अब अगला है आपका, यूरो मुद्रा को लागू करने पर यूरोप के कुछ भागों में दिलचस्पी लाने की नहीं दिखी। यानी जो यूरो मुद्रा है उनको लागू करने पर क्या था, जो लागू करने पर यूरोप के कुछ भागों में दिलचस्पी नहीं थी। जो यूरोप के कुछ भाग थे उनको मुद्रा, यानी वो यूरो को कह रहे थे भाई हम यूरो नहीं मुद्रा लागू नहीं करेंगे, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं थी यूरो मुद्रा में। इसे लेकर नाराज़गी जाहिर करते थे कि भाई यूरो मुद्रा क्यों जारी करें, ये क्यों करें, वो क्यों करें। तो यही सब है। जैसे कि स्वीडन और डेनमार्क जो है ने maastricht संधि के साथ साथ यूरो मुद्रा को नकार दिया। यानी जो स्वीडन और डेनमार्क जो है साफ साफ मना कर दिया कि भाई जो तुम्हारी जो यूरो मुद्रा है, हम अपनी मुद्रा का जो नाम है हम यूरो मुद्रा नहीं रखेंगे, हम इसे साफ साफ नकार देते हैं। उसे साफ साफ मना कर दिया गया। आपसी विरोध के कारण यूरोपीय संघ की शक्ति अब सीमित रह गई। थोड़ा गला खराब है, माफ़ कीजिएगा। आपसी विरोध के कारण जो है यूरोपीय संघ की क्या थी, शक्ति अब सीमित सी रह गई। अब जो है ब्रिटेन ने अपने आप को क्या करा, आधिकारिक रूप से 2016 में जनमत संग्रह लाकर हम संघ को अलग कर लिया है। यानी जो ब्रिटेन ने अपने आप को क्या करा था, आधिकारिक रूप से क्या हुआ 2016 में जनमत संग्रह लाए थे। और जनमत संग्रह जब लाए तो जो संघ जो थे वो अपने आप को अलग कर लिए। अब जो है आपका आसियान क्षेत्र, आसियान का क्या है, आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। तो आसियान का हम सेकंड पार्ट में ये सब कवर करेंगे। ठीक है। जो आसियान का जो ये चैप्टर है हम इसको उसमें कवर करेंगे। आइए हम जल्दी से देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र पढ़ा है। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र में क्या था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पूरी दुनिया में जो था, तो सोवियत संघ जब विघटन हो गया तो सिर्फ अमेरिका से महाशक्तिशाली देश बचा था। दूसरा जो है यूरोपीय संघ, जब दूसरे विश्व युद्ध की जो समाप्ति के बाद क्या हुआ, जो 1992 में जो यूरोपीय संघ का गठन हुआ, तो इसमें जो है दूसरे देशों की क्या थी, मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो अगला है आपका यूरोपीय संघ के गठन में पूर्व घटना। इसमें क्या घटनाएं घटी थी, 1945 के बाद जो यूरोपीय संघ के जो आपसी जो मेल मिलाव थे वो शीत युद्ध में जो बड़ी भूमिका निभाई। शीत युद्ध जो है ये जो आपका दूसरा चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, आप उसमें जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। पूरे शीत युद्ध को बारे में आप आराम से समझ सकते हैं। दूसरा है मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या, 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को ध्वस्त यूरोपीय देशों की आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए जो थी, यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो थी, अमेरिका की तरफ से मदद की गई थी, जिसे क्या नाम दिया गया था, मार्श योजना के नाम से धारा गया था। नेटो क्या थी, नेटो जो थी अमेरिका की अगुवाई में जो थी यूरोपीय संघ देशों का गठन करना था। और इसका जो है 1949 में नेटो का गठन हुआ था। और 1948 में जो मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था, यूरोपीय संघ संगठन की स्थापना हुई थी। 1957 में जो था यूरोपीय इकोनॉमिक जो कम्युनिटी थी उनका गठन यूरोपीय देश के आर्थिक था। अब है आपका यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या रही। यूरोपीय संघ का विशेषताएं के पास अपनी खुद की मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। और ये 2016 में जो है यूरोपीय संघ 2016 में 17,000 जो उनका अरब डॉलर से भी अधिक रहा। और ये जो है इनमें यूरोपीय संघ के दो देशों के पास क्या है, वीटो पावर है, यानी स्थायी सदस्यता है। यह एक ब्रिटेन है और एक फ्रांस है। यहाँ की सैन्य शक्ति अधिक है। यहाँ पे जो दो देश जो थे जो परमाणु हथियार है उनके क्या नाम है, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये जो है स्थायी सदस्यता है, इनके पास वीटो पावर है। और वो 5 देश है, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अगला है आपका यूरोपीय संघ का क्या मुख्य उद्देश्य है, अंतरिक्ष सहयोग कर एक देश से दूसरे देश में आर्थिक विकास की मदद करना। और इसमें जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल यानी आवागमन, इससे व्यापार अच्छा बनेगा और अच्छी संस्कृति ये सब रहेगी। maastricht संधि जो है 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय जो
के मध्य समझौता किया गया था। ये कहाँ हुआ था? मास्ट्रिच होलैंड में हुआ था। जनमत संग्रह किसे कहते हैं? यह जो ये प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें जो सभी वोटर जो होते हैं उनके मतदान अस्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं, इसे मत संग्रह या जनमत संग्रह भी कहा जाता है। अगला है आपका यूरोपीय संघ की नाकामियाँ, उसमें कमजोरियाँ क्या क्या थी? तो यूरोपीय संघ के सदस्य में कई बार एक दूसरे के विदेश नीति के खिलाफ रहे, और जो इराक जो अमेरिका है वो इसके खिलाफ जर्मनी और फ्रांस, जबकि दोनों देशों के सदस्य देश थे। तो बस यही सब रहा है आपका जो है, ये जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे, आसियान क्षेत्र को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।